भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? ना दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण तो परम परमात्मा थे, उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। हम ये कह सकते हैं कि कैसे त्याग दिया था भगवान श्री विष्णु ने कृष्णावतार का मानवीय देह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार द एशियंट वर्ल्ड में। आशा करते हैं आप और आपका परिवार खुशहाल होगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हुई थी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु, यानी कैसे श्री विष्णु ने कृष्णावतार का मानवीय देह त्याग दिया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। 18 दिन चले महाभारत के महायुद्ध के बाद अधर्म का नाश हो गया। कौरवों के समस्त कुल का खात्मा हो गया था। पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के भी अधिकांश लोग मारे गए थे। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हुआ था और वो था श्री कृष्ण का यदुवंश। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और उन्हें श्राप दे दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। इसी के कारण आगे जाकर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी और संपूर्ण यदुवंश का नाश हो चुका था। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौट जाते हैं। कुछ दिनों बाद महाभारत के युद्ध की चर्चा करते हुए सात्विकी और कृतवर्मा के बीच विवाद हो गया। सात्विकी क्रोधित हो गया और उसने कृतवर्मा का सिर काट दिया। इसी के कारण उनके बीच आपसी युद्ध छिड़ गया और वे दो समूहों में विभाजित हो गए और आपस में लड़ने लगे। दोस्तों, सात्विकी और कृतवर्मा यदुवंश के महान योद्धा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भी भाग लिया था और वे नारायणी सेना में थे। इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, मित्र सात्विकी और अनिरुद्ध सहित सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बबलू और दारुक ही बचे थे। यह सब होने के बाद श्री कृष्ण मन ही मन में बहुत दुखी हो गए और वो अपने बड़े भाई बलराम जी से मिलने निकल गए। उस समय बलराम जी समुद्र के तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्मा का चिंतन कर रहे थे और उन्होंने वही ही अपने आत्मा को आत्मस्वरूप को स्थिर कर दिया और मनुष्य शरीर का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि अब सब समाप्त हो चुका है और वो जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप धरती पर बैठ गए। श्री कृष्ण ने उस समय चतुर्भुज का रूप धारण कर रखा था। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बाह्य चरण रखकर बैठे थे। उनका लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। तभी वहां से जरा नामक एक बहेलिया गुजर रहा था। उसे दूर से श्री कृष्ण का लाल तलवार हिरण के मुख के समान लगा। बहेली ने बिना कुछ विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया जो श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लग गया। जब वह पास आया तो उसने देखा कि यह एक चतुर्भुज पुरुष है, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर उसने कहा कि हे मधुसूदन, अनजाने में मुझसे एक पाप हो गया है, और वह क्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण ने बहेली से कहा कि हे जरा, तू डर मत, तूने मेरे मन का ही काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। बहेलिए के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी दारू पहुंच गया। उन्हें देखकर दारुक की आंखों में आंसू आ गए और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब श्री कृष्ण ने दारू से कहा कि अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां उपस्थित सब द्वारकावासियों को कहना कि अब तुम्हें द्वारका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये नगरी अब जलमग्न होने वाली है। सब लोग अपनी धन संपत्ति और कुटुंब माता पिता को लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाए। यह संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। दारुक के चले जाने के बाद वहां पर ब्रह्मा जी, पार्वती, लोकपाल, बड़े बड़े ऋषि मुनि, यक्ष, राक्षस, ब्राह्मण आदि सभी आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। सभी भक्ति से पुष्पों से वर्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण जी ने अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को शुरू में स्थित किया और अपने कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। दोस्तों, यहाँ ये बताना जरूरी है कि जरा कौन था। जरा और कोई नहीं बल्कि वानर राज बाली ही था।
भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु राम ने त्रेता युग में बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया था और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी थी जैसे बाली को दे दी थी। बलराम और भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद अर्जुन खुद द्वारिका पहुंच जाते हैं। अर्जुन ने वहां यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। इसके बाद उन्होंने सभी यदुवंशों को लेकर इंद्रप्रस्थ प्रस्थान किया। इसके बाद द्वारिका समुद्र में डूब जाती है। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री विष्णु के कृष्णावतार के अंत की कहानी। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।